हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम प्रतिशतता पढ़ेंगे। प्रतिशतता इससे पहले हम 2 सेशन में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने आपको प्रतिशतता क्या है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, या उस पर सूत्र कैसे और किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं उसको हम बता चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और पुनः बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया, तो रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब देखिए यहां से, अगर ये प्रतिशत नहीं होता, केवल 20 की वृद्धि कर दी जाती और फिर 20 कम कर दिया जाता, तब तो न लाभ होता न हानि होता, क्योंकि जितना बढ़ा था उतना ही कम कर लिया गया। लेकिन रमेश का वेतन कुछ रहा होगा, पहले 20% बढ़ाया गया। तो जैसे मान लेते हैं, जब यहां हम हल करेंगे तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि ऐसे केस में लाभ होता है या हानि होता है। पहले उसका वेतन जब 20% बढ़ाया गया तो मान लीजिए जितना रहा होगा उसका कितना हो जाएगा, 120% हो जाए, 120/100 हो जाएगा। यहां आप देख रहे हैं, मान लीजिए वेतन उसका कितना था, x था, तो 20% वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया, 120/x। फिर अब इसमें से 20% कम कर दिया गया। अब इतने का 20% कम कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, 80/100 क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि जब बढ़ेगा तब तो 100 में जितना बढ़ेगा उतना जोड़ देंगे और घटेगा तो घटा देंगे 100 में। तो ये देखिए, 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए आप, 12 × 96, 96/100 x। ये जो 96/100 x आया है वो x से कम ही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या हुआ है, हानि हुआ है। इसको अगर हम और तरीके से समझना चाहें तो हम सवाल को ही देखते हैं कि माना रमेश का वेतन 100 है। आप इसके वेतन को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 100 रुपए या 100 कुछ भी, या 100 ही रखिए। तो 20% वृद्धि के पश्चात, 20% वृद्धि के पश्चात रमेश का वेतन, 20% वृद्धि के पश्चात रमेश का वेतन। अब देखिए, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 100 का पहले 20% निकालें, 100 × 20/100 बराबर 20 आएगा, फिर 20 को इसमें जोड़ें। और दूसरा तरीका है कि जब जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, जितने में होती है उसमें गुणे जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 100 में जोड़ देते हैं, तो 100 और 20 क्या हो जाएगा, 120/100। अगर कमी होती थी तो आपने क्या किया कि यहीं से घटा लेते थे। तो अब देखिए, ये 2 0 2 0 से कट गया, यानी अब इसका वेतन हो गया 120। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे भी करते तो 100 का 20% निकालते तो 20 आता, फिर 100 धन 20 करते तो 120 ही आता। अब पुनः 20% की कमी, 20% की कमी के पश्चात रमेश का वेतन, 20% कमी के पश्चात रमेश का वेतन। देखिए, जो कमी की गई है वो 100 पर कमी नहीं की गई है, कह रहा है वृद्धि के पश्चात। देखिए, बढ़े हुए वेतन को 20% कम किया गया है। बढ़ा हुआ वेतन कितना था, 120। तो बड़ा जो कमी की गई पश्चात रमेश का वेतन 120। अब देखिए, 20% कम किया गया है। जब 20% बढ़ता था तो 100 धन 20 बराबर 120 लिखते थे, लेकिन 20% कम किया गया है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100। 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, तो 12 × 96। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले वेतन 100 रुपया था और अब कितना है, 96। तो वेतन में कमी पहले 100 था, अब 96 है, तो 100 ऋण 96 बराबर 4। लेकिन ये क्या पूछा है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। वेतन कम हुआ है तो हानि हुआ है, लेकिन इसको प्रतिशत में पूछ रहा है
तो 100 का 4 का 100 में प्रतिशत, 100 में प्रतिशत मान। तो जब आप जिस चीज का प्रतिशत निकालते हैं उसमें आप 100 से गुणा कर देते हैं, और जिसमें निकालते हैं 100 में निकाल रहे हैं तो 100 से भाग, यही क्या हो जाएगा प्रतिशत, 100 से कैंसिल, तो यही आ गया 4% आपका आंसर है। अब देखिए आपके समझने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि रमेश का वेतन पहले आपने कितना माना, 100 था, तो 100 का आपने 20% निकाला तो वो कितना आ गया, 120 आ गया। 100 कम है और 120 ज्यादा है, तो 100 का 20% 20 आएगा। लेकिन जब 120 का 20% निकालेंगे, 120 का 20% निकालेंगे, तब देखिए कितना आया, 12 दूनी 24 आ गया। यानी पहले 100 वेतन था तो इसका 20 रुपया बढ़ा था, लेकिन जब 120 वेतन हो गया और 120 का 20% घटा तो कितना कम हो गया, 24 रुपया। बढ़ा था 20 रुपया और कम कितना हुआ, 24, इसलिए 4 रुपए का इसका क्या हो गया, घटा। इस 4 को 100 में प्रतिशत निकाल लीजिए, यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपकी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एक सवाल देखते हैं, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी करने पर, कोई वस्तु है जो सरकार या किसी राजा द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, वही किया गया है कि एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी करने पर वस्तु की खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वस्तु पर कर ली जाती है उसमें 10% कम किया गया, तो जब कोई भी गवर्नमेंट किसी वस्तु के कर को कम करती है तो उसका राजस्व घटता है। एक्चुअली गवर्नमेंट तमाम विकास के लिए प्रत्येक वस्तु पर कर लगाती है जिससे वो अपना काम सुचारू रूप से चला सके। तो यही है कि किसी वस्तु में जो कर की दर है उसे 10% घटा देती है, तो वस्तु की खपत 10% बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको हम देखते हैं कि क्या होगा। तो आप लिखिएगा कि वस्तु के कर की दर नहीं मालूम है और खपत कितनी है वो नहीं मालूम है। तो माना वस्तु के कर की दर, वस्तु के कर की दर x%, या x ही लिखिए सीधे x, और खपत y है। खपत क्या है, y है। आई होप ये समझ में आया होगा कि वस्तु पर जो कर लग रहा है वो कितना है, x है प्रत्येक वस्तु पर, और जो खपत है वो कितना है, y। हालांकि इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं कि कर की दर x% और खपत y है, इसका मतलब कितनी वस्तु की खपत हो रही है, y वस्तु की खपत हो रही है। अब देखिए कर की दर, कर की नई दर, कर की नई दर, नई दर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्या कहा गया है कि कर में 10% की कमी हो रही है। तो पहले कर कितना था, x था, तो नई दर जो होगा x गुणे 90/100। 90/100 क्यों, क्योंकि जब जितना बढ़ाते हैं 100 में उतना जोड़कर बटे 100 लिखते हैं, और जितना घटाते हैं, कमी की गई है तो घटाएंगे। अब ये हो जाएगा आपका, एक 0 कट गया, कितना आ गया, 9x/10। ये हो गया आपका। अब खपत पहले y थी, तो अब नई खपत, नई खपत, देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है कि खपत 10% बढ़ गई, तो नई खपत कितनी आएगी, y गुणे 110/100, एक 0 कट गया, कितना आया, 11y/10। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, क्योंकि खपत ये 10% कम किया गया तो 90/100 होगा, और जो खपत की दर है वो क्या कह रहा है, खपत 10% बढ़ गई, तो खपत को आपने y माना, तो ये y गुणे 110/100 बराबर 11y/10। अब देखिए ध्यान से कि माना वस्तु के कर की दर x और खपत y है, तो यहां राजस्व कितना होगा, राजस्व बराबर होगा
x गुणे y। दरअसल एक वस्तु पर जो खपत है, कर है, वो x है, तो y वस्तु अगर खर्च हो रही है तो इसका राजस्व कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर xy। और अब देखिए यहां अब नया राजस्व अब देखते हैं कितना राजस्व हो रहा है। पहले कर कितना आ रहा था, x आ रहा था, और अब कर कितना आ रहा है, 9x बटे 10 आ रहा है। तो 9x बटे 10 एक वस्तु पर, और वस्तु कितनी हो रही है, पहले y थी, अब 11 बटे 10y। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 11 9 99 बटे 10 10 में 100 xy। अब आप देखिए पहले राजस्व xy था और अब राजस्व कितना है, 99 बटे 100 xy, यानी एक से थोड़ा कम है। तो आप लिखेंगे राजस्व में कमी। आप राजस्व में कमी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जो नया राजस्व आया है वो 99 बटे 100 xy है, और पहले कितना था, xy था। तो राजस्व में कमी, पहले ज्यादा था और अब कम हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे राजस्व में कमी। अगर अब ये राजस्व, ये 99 बटे 100 की जगह 101 या 102 आता, तब हम लिखते राजस्व में वृद्धि, क्योंकि पहले xy से अब ये 100, अगर 100 से ज्यादा आता तो ये इसका मतलब xy से ज्यादा आ जाता। अब देखिए ये 99 xy है, तो xy ले लीजिए कॉमन, क्या आएगा, 1 ऋण 99 बटे 100, और ये कितना आया, xy यहीं रहने दीजिए, 100 × 100 में से 99 घटा लेंगे, 100 ऋण 99 बटे 100, तो कितना आ गया, xy बटे 100। इतने की कमी आई। ठीक, तो राजस्व में जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राजस्व में तो कमी आई। अगर इसको प्रतिशत में व्यक्त करें तो xy बटे 100 की कमी कितने में आई है, xy में आई है, यानी इसका इसमें प्रतिशत मान। तो अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो जिसको हम प्रतिशत में बदलते हैं उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा, और जिसमें बदलते हैं उसी से भाग। ये 100 इससे कट गया, ये इससे कट गया, बराबर कितना आ गया, केवल 1 आया, यानी राजस्व में 1% की कमी आ गई। फिर से देखिए कुछ है नहीं इस सवाल पे। अगर ये सवाल आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब प्रतिशतता कि जो भी सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो बहुत ही आपके लिए सिंपल होंगे और आप उसे आसानी से लगा लेंगे। सवाल को हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए कि एक वस्तु के कर की दर में 10% कमी करने पर वस्तु की खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या अधिकता होगी। तो आप मान लेंगे माना वस्तु के कर की दर x% और खपत y है, तो कुल राजस्व क्या, कुल राजस्व इसका होगा कर की दर गुणे खपत, x गुणे y बराबर xy। अब कर की नई दर, कर की दर पहले x थी लेकिन अभी 10% कम हो गया, तो ये क्या हो गया, 100 ऋण 10 यानी 90 बटे 100, 0 0 कट गया, 9x बटे 10 आ गया। फिर नई खपत, पहले खपत जितनी थी अब 10% बढ़ गई, तो 110 बटे 100 बराबर 11 y बटे 10। अब नया राजस्व जो आएगा, आप नई कर गुणे नई वस्तु जितनी खपत हुई है गुणा कर देंगे, तो 99 बटे 100 xy आ गया। अब ये 99 बटे 100 xy पहले के राजस्व से कम है। अगर ये 99 बटे xy यानी जो नई राजस्व आता पहले से ज्यादा होता तो हम कहते राजस्व बढ़ गया। अब चूंकि ये जो है, अगर ये 10 के बजाय 20% होता, अगर ये वृद्धि खपत 10 के बजाय 20% होता, तब यहाँ 120 बटे 100 लिखते, तो यहाँ 12 आ जाता, तब 12 9 108, तब यहाँ क्या आता, 108 xy आता, 108 xy बटे 100। तो आपको क्या पता कि अब तो ज्यादा हो गया, xy से ये ज्यादा है, तब हम कहते कि इसका राजस्व क्या है, बढ़ गया। तब इस कितना बढ़ा या कितना कमी हुई, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो वो कमी हो जाएगी। यहां से अगर कम आया है तो कितना आया, xy बटे 100 आ गया। तो आपको ये प्रतिशत में निकालना है, तो ये इसको निकालना है प्रतिशत कितने में, पहले जितना था प्रतिशत निकाला तो आपको कितना आ गया, 1% आ गया। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि
होती है। बहुत सिंपल सवाल है, चित्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम अब बना देते हैं। जैसे ये एक आयत है, इसकी लंबाई कुछ होगी और चौड़ाई भी कुछ होगी। अब क्या कह रहे हैं कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक चला जाएगा, और चौड़ाई को कम कर दिया जाए, चौड़ाई यहीं रह जाएगी। तो आपका ये नया आयत बन जाएगा। पहले आयत का क्षेत्रफल ये था, ये आयत था, और अब आयत कौन सा हो गया? अब आपका आयत ये हो गया, ये हमारा आयत हो गया नया। इतना क्षेत्रफल बढ़ गया और इतना क्या हो गया? ये जो है कम हो गया। अब अगर जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल ज्यादा है, कम हुआ क्षेत्रफल कम है, तब तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और अगर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कम है और घटा हुआ क्षेत्रफल ज्यादा है, तब आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी होगी। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं आयत की लंबाई कितनी है? x, और आयत की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? y। भी आयत में लंबाई चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। ये आपका है। माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। बात किसकी कर रहा है? क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को आपने माना है x और चौड़ाई को माना है y, तो कितना हो गया? x इंटू वाई। अब जो भी इकाई होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आयत की नई लंबाई, ये नई लंबाई क्यों भाई? एक्चुअली इसमें कहा गया है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर गई। तो पहले लंबाई x थी, अब नई लंबाई 10% की वृद्धि, 100 धन 10 यानी 110 बटे 100, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 11x बटे 10। आई होप क्लियर होगा। अब आयत की नई चौड़ाई, जो आयत की चौड़ाई थी पहले कितनी थी? y थी, और अब क्या किया गया? चौड़ाई में कमी की गई है। तो 100 में से जितने प्रतिशत कमी की गई है उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 10% की कमी है तो 90 बटे 100, ये जीरो से कट गया, कितना आ गया? 9y बटे 10। नए आयत की नई लंबाई, आयत की नई चौड़ाई, अब आयत का नया क्षेत्रफल या नए आयत का क्षेत्रफल, या आयत का नया क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र तो वही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो अब लंबाई कितनी है? 11 बटे 10x और चौड़ाई 9 बटे 10y। देखिए 11 9 99, 10 10 में 100, यानी ये बराबर आ जाएगा, हम ऊपर लिख देते हैं, नया क्षेत्रफल 11 9 99 और 10 10 में 100 xy। अब ये कम होगा या ज्यादा होगा, इसी पर निर्भर करता है। अगर इसका मान 1 से ज्यादा हो तब नया क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, xy है ही है। अगर इसका मान कम हो 1 से तो नया क्षेत्रफल कम होगा। और 99 बटे 100 यानी एक ऐसी भिन्न जिसका हर ज्यादा हो अंश कम हो, वो भिन्न सदैव 1 से छोटी होती है। तो इन परिस्थितियों में जो नया क्षेत्रफल आया है वो क्या है? कम है। तो क्षेत्रफल में कमी बराबर कितने की? पहले xy थी, अब कितना है? 99 बटे 100 xy आप लीजिए कॉमन, तो 1 ऋण 99 बटे 100, एकदम बिल्कुल जैसे पहला आया था आपका, इसके पहले वाला एग्जाम्पल सेम वही है। तो 100 एकन्नम 100 में से 99 घटाएंगे तो xy गुणे 1 बटे 100 आएगा, या
XY/100, इतने की कमी आ गई, X/100 की कमी आ गई। लेकिन ये कमी किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है, यानी XY/100 का प्रतिशत निकालना है किसमें? XY में। तो इसको जब प्रतिशत में निकाल लेंगे तो जानते हैं जितने का प्रतिशत निकालते हैं उसमें हम 100 से गुणा करते हैं और जिसमें निकालते हैं उससे भाग। तो 100 से कैंसिल, XY कट गया और ये आता है प्रतिशत में। तो इस प्रकार क्या मिला? 1% की कमी मिली। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। तो हम और सवाल देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। जब आपको अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य दो चीजें हैं, दो में से कोई एक दिया रहेगा। अंकित मूल्य देगा तो वास्तविक मूल्य पूछ लेगा, और जब वास्तविक मूल्य देगा तो अंकित मूल्य पूछ लेगा। ये आप एकदम बिल्कुल क्लियर रहिए। एक जो रेडियो है या कोई सामान है जो उस पर रेट लिखा होता है उसे कहते हैं अंकित मूल्य। और जब कोई सामान आप लेने जाते हैं दैनिक जीवन में, कुछ भी आप खरीदने जाएं किसी दुकान पे, तो उस पर प्राइस लिखी होती है, वही आपका अंकित मूल्य है। इसके बाद जब दुकानदार से पूछते हैं कि ये सामान हमें आप कितने में देंगे, तो कहीं कहीं होता है लिखा होता है फिक्स प्राइस, यानी कोई पैसा नहीं छोड़ेगा, जितना लिखा है उतना ले लेगा। और कहीं कहीं होता है कहता है कि 8% का कंसेशन दे देंगे, 10% दे देंगे, 15%, 20%, 25%। और कहीं कहीं आप देखते हैं जहां सेल ऑफर होता है वहां कहता है 50% छूट, यानी जो अंकित मूल्य है उससे 50% लेस दे देगा। तो हमने दो चीज बताया कि एक अंकित मूल्य हो गया और एक वास्तविक मूल्य हो गया। वास्तविक मूल्य जो होता है वो होता है कि जिस पर आप उस वस्तु को खरीदते हैं। तो अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देंगे। एक देगा तो दूसरा पूछेगा। जैसे ये इसका वास्तविक मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए जो परसेंटेज होता है, यहां दो चीज होती है, एक होती है कटौती और एक होती है 100 में से घटा देंगे। जैसे 8% की कटौती है तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 100 ऋण 8 बराबर 92%। 8% की कटौती हो गई, मतलब एक कटौती होगी तो दूसरा जो होगा उसको 100 में से घटा लेंगे। तो आप यहां हल जब करेंगे, हल करते समय क्या पूछा है आपसे? अंकित मूल्य पूछा है। तो माना अंकित मूल्य x है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वस्तु का या रेडियो का अंकित मूल्य कितना है? x है। अब देखिए तो वास्तविक मूल्य, क्या वास्तविक मूल्य बराबर अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है? 8% छूट दे रहा है। इसका मतलब ले कितना रहा है? 100 ऋण 8 बराबर 92% ले रहा है। तो वास्तविक मूल्य बराबर x का आप सीधे लिख लीजिए 100 ऋण 8 बटे 100, 100 ऋण 8 बटे 100, ये हो जाएगा x का 92%। ये समझने के लिए आप लिखिए, लेकिन हर बार डायरेक्ट यही लिखिएगा। जितना छूट देता है 100 में से उसको हटाइए, अंकित मूल्य का उतना कर दीजिए। अब ये वास्तविक मूल्य कितना है? 4600, और अंकित मूल्य निकालना है का मीन्स गुणा 92/100। आपको x का मान निकालना है तो 100 इधर आएगा तो गुणा होगा और 92 इधर आएगा तो क्या होगा? भाग। जो भाग है गुणा हो जाएगा, जो गुणा है वो भाग, या 4600 गुणे 100 बटे 92, यही बराबर कितने के? x के। तो आप देखिए यहां आप 46 एक नाम 46 ऊपर 100, 46 दूना 92, फिर काटिए, ये आ जाएगा 50। 50 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक 0 चला जाएगा। तो इस प्रकार कितना आ गया? 5000। तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 5000। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्या है ना, एक सवाल ऐसे उल्टा दे देगा। ये हमने कहा कि वास्तविक मूल्य या अंकित मूल्य में से एक चीज देगा, ठीक है? तो दे देता कि माना नहीं, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 5000 है। किसी रेडियो का अंकित मूल्य कितना है? 5000 है। यदि छूट 8% हो तो रेडियो का वास्तविक या वास्तविक मूल्य या रेडियो का मूल्य ज्ञात करो। तब कितना होता?
5000 का 8% छूट है तो लेगा कितना, 100 ऋण 8 बराबर 92%। तो यही हो जाएगा 5000 गुणे 46 यानी 92/100। ये देखिए 2 0 2 0 से कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 9 45 1 46, 4600 क्या हो गया, इसका वास्तविक मूल्य हो गया। तो आप हमेशा ये दिमाग में बैठा के रखिए कि जितना छूट होता है 100 में से उतना घटा के उतना परसेंट लिख लेंगे और अंकित मूल्य का वही परसेंटेज होगा। अगर आपको वास्तविक मूल्य पता है तो अंकित मूल्य पूछेगा और अंकित मूल्य पता है तो वास्तविक मूल्य। जैसे इसमें हमने सवाल बनाया कि अगर अंकित मूल्य 5000 है और उस पर छूट 8% हो तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, तो 5000 का 92% निकालेंगे। 92% कहां से आया, क्योंकि छूट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपसे दे देता है कि 8% छूट है या कटौती है और ये कटौती 8% की कटौती 2000 के बराबर है। 8% की कटौती कितने के बराबर है, 2000 के। तब आप क्या करते कि फिर आप अंकित मूल्य x मानते, तो x का 8%, x का 8% बराबर कितने के, 2000 के। तो ये हो जाएगा x गुणे 8/100 बराबर 2000। अब ये x बराबर 2000 गुणे 100/8, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार कितना आ गया, ये 250 के बाद 2 0, वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 25,000। तो इस टाइप से भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन अमूमन यही देता है। तो हम अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। जैसे आप कोई वस्तु यूज कर रहे हैं, अगर उसका मूल्य बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उतना ही सामान यूज करने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर वस्तु का मूल्य जो है बढ़ गया तो। और अगर वस्तु का मूल्य घट गया और उतना ही यूज कर रहे हैं तब आपको पहले से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए जो सवाल है इसमें यह कहा जा रहा है कि वस्तु का मूल्य बढ़ा तो आप खर्चा कम कर दीजिए, खर्चा इतना प्रतिशत कम करिए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। यानी जैसे मान लीजिए पहले 500 रुपया खर्च हो रहा था तो अब भी 500 रुपया ही खर्च हो। तो ये देखिए सवाल ऐसे देखने में बड़ा टफ लगता है, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है ये। आपको उस दिन बताया गया था पिछले वाले सेशन में कि अगर ए का मान बी से R% अधिक है, ए का मान बी से R% अधिक हो तो बी का मान ए से R/100 + R × 100% कम होगा। आपने एक सूत्र यह देखा था कि जब ए का मान बी से R% अधिक हो तो बी का मान ए से R/100 + R × 100% कम होगा। दूसरा आपने देखा था यही जब अधिक की जगह कम हो जाए, ए का मान बी से R% कम हो, अगर ए का मान बी से कम होगा तो जाहिर सी बात है कि बी का मान ए से अधिक होगा। तो बी का मान ए से जब यहां कम होगा तब ये R/100 - R होगा। ध्यान दीजिए, जब यहां अधिक होगा तब ये +R होगा और जब यहां कम होगा तो ये क्या होगा, -R × 100% अधिक होगा। ये हमने क्यों ऐसा हुआ इसको आपको हमने एग्जाम्पल देकर के समझाया था। आपको याद होगा तो हमने बताया था कि 80 और 100 दोनों का अंतर कितना है, 20। तो जब हमने बताया था कि 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है तो आपने बेस 80 को माना था, तब आपका कितना आया था, 20/80 × 100 इतना प्रतिशत किया था। 20 × 4 = 80 और ये 4 एकन्नम 4 25 आया था। कितना आया था, 25%। यानी 100 जो है, अगर 100 को ए मान लें और इसको बी मान लें तो 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%, क्योंकि बेस 80 है।
और अगर 80 100 से कंपैरिजन करे तो 80 कितना होगा, अब ये 20 कम है लेकिन किससे, 100 से, तो बटे 100 गुणे 100 कट गया, ये क्या आ गया 20%। ये हमने आपको बताया था। एक्चुअली अंतर तो दोनों में 20 का ही है। अगर कहें कि 100 80 से 20 ज्यादा है और 80 100 से 20 कम है, लेकिन जब प्रतिशत की बात आएगी तब बराबर नहीं होगा। अगर 100 को 80 से तुलना करेंगे तो 25% अधिक होगा और 80 को 100 से तुलना करेंगे तो 20% कम होगा। तो एकदम यही है, इसमें है चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो R बराबर क्या हो जाएगा 20, R बराबर 20। तो यही है कि जितनी वृद्धि हुई है यानी पहले ज्यादा है, तो खपत में कमी कितना हो जाएगा, R अपान 100 प्लस R इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, R कितना है 20 बटे 100 धन 20 गुणे 100। 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा और ये प्रतिशत आएगा, तो 20 बटे 120 गुणे 100, 20 एकन्नम 20 छक्का 120, ये आएगा 50 और ये आ जाएगा 3, और 50 बटे 3 का होता है 16 सही 2 बटे 3%। ये आपका आंसर है। यानी चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ेगा तो खपत में 16 सही 2 बटे 3% की कमी करनी पड़ेगी, तो बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल इसी में और लेते हैं। अगर यही सवाल ये लिखा होता कि चीनी के मूल्य में 20% इस वृद्धि की बजाय कह देता कमी हो जाती, वृद्धि की बजाय क्या हो जाती, कमी हो जाती, तो खपत में कितने प्रतिशत की, अब तो ये कमी की जगह क्या होगा, जब मूल्य में कमी होगी तो इस कमी की जगह क्या करना होगा, अब तो ज्यादा खाएंगे भाई, अगर दाम कम हो गया ज्यादा खाएंगे तब तो बराबर होगा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब पहले कमी आ गई, तब कौन सा सूत्र लगेगा, नीचे वाला सूत्र लगेगा। तब खपत में वृद्धि बराबर क्या होगा, R अपान 100 माइनस R इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, R का मान है 20 और 100 ऋण 20 गुणे 100%। अब 20 बटे 80 गुणे 100, 20 एकन्नम 20 चौक 80, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। तो इस प्रकार अगर दाम में 20% की कमी हो रही है तो खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25% बढ़ा देंगे, तो दाम में कोई परिवर्तन या खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा।